हेलो स्टूडेंट, आज अपने पास है जो एक्सरसाइज अपने पास 3.2 है मैट्रिक्स। उससे पहले ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, अपन मैट्रिक्स के साथ क्या क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि दो मैट्रिक्स को अगर अपने को ऐड करना है या दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है, उनका माइनस करना है या उनका कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन के लिए, तीन कंडीशन वहाँ पे मैंने आपको बताई थी। ठीक है, पहली कंडीशन अपन ने क्या करा था, वहाँ पे कंपैरिजन करा था। सेकंड कंडीशन में अपन ने क्या करा था, एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और किसकी बात कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन की। तो इन तीनों कंडीशन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, आपके पास सेम होना चाहिए था। तो इसमें से अपने पास जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें जो क्वेश्चन बने थे वो केवल कंपैरिजन के ही बने थे। आज अपन एडिशन की भी बात करेंगे और सब्सट्रैक्शन की भी बात करेंगे। अगर दो मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, या दो मैट्रिक्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उनको माइनस करना है, तो इन दोनों कंडीशन के लिए भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसमें लिखा है 1 2 -1 और 5। अगर इसको अपन किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को, दो अवयव है को अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उनका गुणा करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। हालांकि मैंने आपको पहले बेसिक समझा दिया था, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें, बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 और 5। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, क्रम कैसे बताएंगे। यहाँ पे रो कितनी है, 2 है, ये R1 R2 और ये क्या है, C1 और C2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। ठीक है, और एक मैट्रिक्स मैंने ले ली B। ठीक है, अगर इनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मैं ऑर्डर सेम है वही लूँगा। 5 7 -3 और 2, तो यहाँ पे भी वापस मैंने क्या ले लिया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। तो ऐड अगर आपको करना है दोनों मैट्रिक्स को, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला था कि A11 है। A11 मतलब ये एलिमेंट, A11 क्यों बोलते हैं इसको, A11 स्मॉल A11, ये क्या एलिमेंट है, अवयव है। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, A11। और 2 को क्या बोलेंगे, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। -1 को क्या बोलेंगे, A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। और 5 को A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो जो 1 1 है वो 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 2 है वो 1 2 के साथ ऐड होगा, जो 2 1 है वो 2 1 के साथ ऐड होगा, और जो 2 2 है वो 2 2 के साथ ऐड होगा। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। 1 2 -1 5, ये मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B करना है, तो 5 7 -3 और 2। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो 1 1 का 1 1 के साथ, तो 1 + 5 कितना आएगा अपने पास, 6, और 2 + 7 कितना आएगा, 9, और -1 प्लस -3, तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4, और 5 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, ऐड करना है। अगर इनके सब्सट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, अगर दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 1 2 -1 5 -5 7 -3 और 2। तो माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1 -5 तो क्या मिलेगा, -4, 2 -7 तो क्या मिलेगा, -5, -1 -3। अब यहाँ इसको ध्यान से देखना, -1 -3 तो क्या होगा, -1 और -3 है तो क्या हो जाएगा, ये +3। तो -1 और +3 तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। और 5 - 2 है तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स है उसको लिख लेता हूँ, उसका नाम सपोज़ A है। तो 1 2 यहाँ पे 0 और -5 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भैया 2A मेरे को लेना है। ठीक है, 2A आपको दे रखा है और मुझे क्या चाहिए, 2A चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट है, ध्यान रखना अपन आगे जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4th डिटर्मिनेंट सारणिक है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा मैट्रिक्स से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है उसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा। तो जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है,
कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 4 एलिमेंट है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो वो सब क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, 2 को 2 से करा तो 4, 0 को 2 से करा तो 0, और -5 को 2 से करा तो क्या हो जाएगा -10। तो इससे अपने को क्या समझ में आया, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो वहाँ पे उसके जो सारे एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सेम टू सेम यही प्रोसेस अगर अपन अप्लाई करें कि मैट्रिक्स से अपने को किसी कांस्टेंट को कॉमन लेना है, तो वो सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -6, 9, 12 और यहाँ पे ले लेता हूँ 18, ठीक है। हम इंटरेस्टेड है यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स में से अगर अपने को कुछ कॉमन निकालना है, ठीक है ना। कॉमन निकालना है तो यहाँ पे सब देख रहे हो कि 3 के मल्टीपल है, तो 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से अपन किसी कांस्टेंट को कॉमन भी ले सकते हैं और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सारे एलिमेंट के पास जाएगा, ठीक है। ये हो गई अपने पास तीसरी बात। अब अपने को क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास है, अगर मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी कंडीशन बहुत सिंपल है, बट आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नाम A है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, B है। अगर इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करके AB फाइंड आउट करना है, तो अब ध्यान से देखना, ऑर्डर जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सपोज जब अपन मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p। तो जो नया ऑर्डर मिलेगा वो क्या होगा, m क्रॉस p, ठीक है। अब ये कैसे हुआ ये ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स A है उसके अंदर अपने पास रो कितनी है, m है, और कॉलम कितने हैं, n है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें कॉलम कितने रो कितनी है अपने पास, n है, और जो कॉलम है वो कितने हैं, p है। मतलब अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें तो पंक्ति m है और स्तंभ n है, और दूसरी मैट्रिक्स में देखें अपने पास तो पंक्ति है वो कितनी n है, और जो स्तंभ है वो कितने हैं, p है, ठीक है। अब मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो बोल रहा हूँ, अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनना, अगर एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहली मैट्रिक्स में ध्यान से देखना, पहली मैट्रिक्स में जितने आपके पास क्या है, कॉलम है, जितने आपके पास क्या है, कॉलम है, उतनी दूसरी मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, आपके पास रो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉलम कितने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में n है, तो दूसरी मैट्रिक्स में रो कितनी है, वो भी आपके पास n है, तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या B को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल हो हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आंसर सेम आए, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होगा, आपको आंसर है वो डिफरेंट ही मिलेंगे, ठीक है। मैं मेरी बात रिपीट कर देता हूँ वापस कि मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स जो A है, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने आपके पास कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में उतने ही क्या होनी चाहिए, आपके पास रो होनी चाहिए, तभी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद में नई मैट्रिक्स मिलेगी अपने को, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो सेम चीज़ें मैंने बोली थी कि पहली मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, जो कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, रो, तो जो सेम है ना वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, m, और यहाँ पे क्या आएगा, p, तो जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, पहली वाली जो मैट्रिक्स है, उसकी क्या आएगी, रो, उसकी क्या आएगी, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या आएगा, कॉलम। समझ में आ रही है बात। पहली मैट्रिक्स है, पहली अवयव है, उसकी पंक्ति आएगी, और दूसरे मैट्रिक्स की क्या आएगा, स्तंभ आएगा, नई मैट्रिक्स के ऑर्डर में, नई मैट्रिक्स के क्रम में। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है
कि अगर पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स में जितने आपके पास क्या है कॉलम है उतनी दूसरे मैट्रिक्स में रो होनी ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप उनका मल्टीप्लाई है वो नहीं कर सकते, मीन्स वो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना कैसे है ये तो कंडीशन होगी। मल्टीप्लाई करना कैसे है, रो को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिस 2 3 -1 और 5 जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने रो है कितने कॉलम है, पहले रो फिर कॉलम, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 1 3 5 0 और -1 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखें बी मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे रो कितनी है अपने पास 3 है और कॉलम कितने हैं 2 है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। जो सेकंड मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर क्या है अपने पास 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पहली मैट्रिक्स है उसमें आपको क्या देखना है, कॉलम। पहली मैट्रिक्स में क्या देखना है आपको, कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है, रो। पहली मैट्रिक्स में क्या देखना है आपको, स्तंभ, और दूसरे में क्या देखना है, पंक्ति। तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ये दोनों सेम है ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पे अपन ए बी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ए बी फाइंड आउट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात। अब अपन ए बी नहीं कर सकते तो अपन ट्राई करते हैं कि अपन बी ए कर सकते हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अपने पास 3 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स में जितने आपके पास क्या है, कॉलम है, स्तंभ है, उतनी दूसरे मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए आपके पास, रो होनी चाहिए। तो ये आपको 2 2 दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम है। इट मीन्स अपन बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होने के बाद में बी ए, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो सेम 2 2 मिल रहा है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 और यहाँ से क्या आएगा 2। तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपके पास 3 क्रॉस 2। इट मीन्स उसमें 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा अपन करके देखते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, बी को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बी मैट्रिक्स में क्या है देखो 1 3 5 0 -1 3 और ए मैट्रिक्स में क्या है आपके पास 2 3 -1 और 5। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था आपको, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो को किससे करना है, कॉलम से, रो को कॉलम से, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अभी आपको ये पता चल गया था कि बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे आएगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से अगर होगा तो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि थर्ड कॉलम है ही नहीं। ठीक है, नहीं है मतलब अपने को नहीं करना है। तो फर्स्ट रो की बात करेंगे पहले, फर्स्ट रो को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है ना, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करो कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 1 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, A11। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब पहली रो को पहले कॉलम से करोगे तो क्या मिलेगा, A11 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। अब मैं क्या करूँगा, पहली रो को क्या करूँगा, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। पहली को किससे करूँगा, दूसरी से। ठीक है ना, पहली रो को दूसरे कॉलम से करूँगा तो क्या आएगा, पहली को दूसरे से करने से 1 2। कई बच्चे उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखना है। 1 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आएगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को आगे और करते अगर कॉलम होता तो, बट यहाँ पे है ही नहीं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। ये एलिमेंट मिलने वाले। अब कैसे मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे वो मैं बताऊँगा अभी।
ठीक है। मैं बता रहा हूँ बस आपको, जो एलिमेंट आएगा जो भी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो उसको लिखना कहाँ कहाँ है। बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रो की, जो सेकंड रो है, जो दूसरी पंक्ति है। अब सेम टू सेम अपन क्या करेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड रो दिख रही है आपको, वो क्या है 50, उसको सबसे पहले किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से 2 - 1 पे। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वापस गौर करना है कि सेकंड को किससे करेंगे, फर्स्ट से। तो क्या आएगा, सेकंड फर्स्ट है ना, 2 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो सेकंड को सेकंड से मतलब क्या मिलेगा, 2 2 मिलेगा। तो सेकंड रो थी उसका फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ हो गया, ठीक है। आगे और होता तो और करते, आगे है ही नहीं। अब किसकी बारी है, थर्ड रो की। तो थर्ड रो को किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो क्या मिलेगा अपने को, थर्ड को फर्स्ट से तो क्या मिलेगा, A31। फिर क्या करेंगे, थर्ड रो को किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। तो आपको क्या मिलेगा, 3 2। थर्ड को 2 से तो 3 2 है ना। 3 2 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको जो भी एलिमेंट आएंगे उनको लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब अपन सही में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा और क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो फर्स्ट रो में अपने पास क्या है, 1 और 3, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2 और -1। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 2, और 3 को -1 से करना है तो क्या आएगा -3। क्लियर हो रहा है। 1 को 2 से, 3 को -1 से, रो को कॉलम से, ठीक है। 1 को 2 से करा 2, और 3 को -1 से करा तो -3, वो यहाँ पे लिख देना है। 1 को 1 से करते क्या मिल जाएगा, A11, ठीक है। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो को किससे करना है, सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 2 आएगा, उसको यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, वो 2 1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 को 3 से करूँगा तो क्या आएगा 3, और 3 को 5 से करूँगा तो क्या आएगा 15। अब 3 को 5 से करा तो 15 है, और 1 को 3 से करा तो 3 है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं आता है तब आपको प्लस लगाना है। गौर करना है, क्या बोला मैंने कि अगर कोई साइन नहीं आता है तो आपको प्लस लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा तो अपने आप ही 3 को -1 से करा तो क्या आ गया था -3, और कोई साइन नहीं आता तो आपको क्या करना है, वहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो की बारी है, दूसरी पंक्ति की बारी है। दूसरी पंक्ति को, सेकंड रो को अब अपन किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 5 को 2 से करूँगा तो क्या आएगा 10, और 0 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। फिर बोलो कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा +0, ठीक है। फिर 5 0 जो अपनी सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को किससे करूँगा, सेकंड कॉलम से। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 5 को 3 से तो क्या आएगा 15, और 0 को 5 से तो क्या आएगा 0, कोई साइन नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया प्लस, ठीक है। फिर किसकी बारी है, थर्ड रो की, ठीक है। थर्ड रो को किससे करना है, फर्स्ट कॉलम से। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को 2 से करूँगा तो क्या आएगा -2, और 3 को -1 से करूँगा तो -3, ठीक है। तो थर्ड रो को मैंने किससे कर दिया, फर्स्ट कॉलम से। अब थर्ड रो को किससे करना है आपको, सेकंड कॉलम से। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 को 3 से करोगे तो क्या आएगा -3, और 3 को 5 से करोगे तो क्या आएगा 15, कोई साइन नहीं है तो क्या लगाना है प्लस साइन। तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपन सीख गए। तो यहाँ पे अब कैलकुलेट करके देख लो, 2 - 3 क्या आएगा -1, 15 + 3 18, यहाँ पे 10 15 -5, और 15 - 3 आपके पास आ जाएगा 12। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कितने रो है 3, और कॉलम कितने हैं 2। तो जैसा अपन ने यहाँ पे भी देखा था कि एक 3x2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे करा है, 2x2 मैट्रिक्स से। तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, सेम है तो कैंसिल होकर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3x2। क्या होगा 3x2, तो अपने को क्या मिल गया है 3x2 मिल गया है। इस तरीके से अपने को क्या करना है, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अपन ने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की बात की थी, ठीक है ना। एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ अपने पास 1 2 3
एक ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, पंक्ति अव्यय क्या होता है जिसमें एक ही पंक्ति होती है। यहाँ पे पंक्ति कितनी है, रो कितनी है, एक ही है, और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें रो कितनी है, 1 है। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ ऐसे ही 0 1 2। ठीक है, ये क्या है अपने पास, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो कितनी है, 3 है, 1 2 3, लेकिन कॉलम कितना है, 1 है, तो जिसमें एक कॉलम होता है उसको क्या बोल सकते हैं अपन, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभाव्य। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले अपन ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, 1 क्रॉस 3। ध्यान से देखना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस और नो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या देखना है, कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स में क्या देखना है, रो, दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब उस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट आएगा। समझ में आ रही है बात। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो 1 2 3, और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बोला, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को किससे करेंगे, कॉलम से। रो को किससे करेंगे, कॉलम से। 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको देख के ऐसा अजीब नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन गलत है क्या। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ही क्या है, पंक्ति है, और एक ही क्या है, स्तंभ है। तो यार एक ही अवयव आएगा ना, एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे अभी अपन ने ऑर्डर डिसाइड करा था इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। तो 3 3 कैंसिल होकर जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही एलिमेंट आएगा, इसीलिए तो यहाँ पे एक रो है और एक ही क्या है, कॉलम है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को किससे करना है, फर्स्ट कॉलम से करना है बस। उसके बाद में अपने पास ना तो कोई रो है ना ही कोई कॉलम है, तो एक एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो फर्स्ट आएगा, मतलब A11 आएगा, बस ख़त्म, यही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। 2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2। कोई साइन नहीं है तो क्या लगाना है, प्लस। और 3 को 2 से करूँगा तो क्या आएगा, 6। कोई साइन नहीं है तो क्या लगाना है, प्लस। वापस रिपीट कर देता हूँ, 1 को 0 से करा तो 0, 2 को 1 से करा तो 2, और 3 को 2 से करा तो 6। कोई साइन नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा तो फर्स्ट आया, मतलब एक ही एलिमेंट आया, A11। ठीक है, वो अपने को ऑर्डर से ही पता चल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनी है, एक मैट्रिक्स बनी है 1 क्रॉस 1 की, मतलब एक ही एलिमेंट आया है, उसमें कौन है, वो 8 है। ठीक है, अब इसी में उल्टा करके देखते हैं अपन, इसी में उल्टा करके देखते हैं कि अभी तो अपन ने A को B से करा था, अब अपन क्या करते हैं, B को A से करते हैं। ठीक है, तो B का ऑर्डर आपके पास क्या है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1, और A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या देखना है कि पहली मैट्रिक्स में आपके पास क्या देखना है आपको, कि कॉलम कितने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में रो कितने हैं, वो क्या होने चाहिए, दोनों सेम। तो सेम है, वे कैंसिल हो जाएंगे, और जो नया ऑर्डर बनेगा वो आपके पास क्या होगा, 3 क्रॉस 3। वो क्या होगा आपके पास, 3 क्रॉस 3। समझ में आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो अपन करके देखते हैं। और अपने को पता है भी ऑर्डर भी क्या आएगा, 3 क्रॉस 3, मतलब वहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, 9। तो यहाँ पे पहले B लिखता हूँ मैं, 0 1 2, और फिर लिखता हूँ A 1 2 3। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला था, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को किससे करेंगे, कॉलम से। ठीक है ना, रो को किससे करेंगे, कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रो को किससे करेंगे अपन, कॉलम से। तो फर्स्ट रो के अंदर एक ही एलिमेंट है, कौन, 0, और फर्स्ट कॉलम के अंदर एक ही एलिमेंट है, कौन, 1। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो रो में भी एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो सेकंड रो में क्या है, सेकंड कॉलम में क्या है, 2। तो 0 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर क्या है, फर्स्ट रो को किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से करेंगे। थर्ड कॉलम में कौन है, 3, तो 0 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखो, फर्स्ट को फर्स्ट से करा तो 1 1 यहाँ लिख दिया, फिर फर्स्ट को सेकंड से करा तो 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर फर्स्ट को मैंने थर्ड से करा तो क्या आया, फर्स्ट थर्ड मतलब 1 3, उसको मैंने यहाँ लिख दिया।
फिर क्या करना है, सेकंड रो पे जाना है। सेकंड रो में कौन है, 1 है, उसको किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रो के अंदर भी एक ही एलिमेंट है और पर्टिकुलर जो कॉलम है उसमें भी क्या है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, फिर क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 1 2, फिर 2 × 2 4, फिर 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे आप मल्टीप्लाई अपन करते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स थे वो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब अपन इनको अप्लाई करेंगे। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं इसी के साथ, जिसमें आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ठीक है ना, हिंदी में अपन ट्रांसपोज को बोलेंगे परिवर्त। क्या बोलेंगे, परिवर्त। ठीक है, जैसे 1 2 -1 और आपके पास है 7। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का मेरे को क्या करना है, ट्रांसपोज। ठीक है ना, ध्यान से देखना। ट्रांसपोज के लिए अपन क्या कर सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं उसको परिवर्त। क्या बोल सकते हैं, परिवर्त। तो मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी बनाते हैं या एक डैश से डिनोट करते हैं। टी लिख दो या डैश लिख दो, एक ही बात है। दोनों किसको शो कर रहा है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी आपके मैट्रिक्स है उसमें आप जो रो है उसको क्या बना दो, कॉलम, या फिर कॉलम को क्या बना दो, रो। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, परिवर्त होगा। लिखेंगे कैसे, मैट्रिक्स के ऊपर टी बना के या उसके ऊपर डैश बना के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को रो बना रहा हूँ। एक काम करना है कोई भी, या तो रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है, C1 है। इस C1 को मैं क्या बनाऊंगा, R1। C1 को क्या बनाऊंगा, R1। मतलब 1 - 1 को जो ऐसे लिखा हुआ है कॉलम में उसको कैसे लिखूंगा मैं, रो में। और ये आपके पास क्या है, C2, तो मैं इसको किस में लिखूंगा, R2 में। 2 7 है तो मैं इसको लिखूंगा 2 7, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसको मैट्रिक्स के ऊपर टी बना के भी लिख सकते हैं या फिर छोटा सा डैश बना के भी लिख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।